जग्गू, आप यहाँ बैठे हुए हो, क्या आज स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, आज मेरे पापा मेरे लिए नए खिलौने लेकर आए हैं। पापा ने कहा कि आज मैं स्कूल से छुट्टी कर लूं और अपने नए नए खिलौनों से खेल लूं। यार बुलबुले, जग्गू तो बहुत मजे करता है। इसका पापा इसे स्कूल से खुद ही छुट्टी करवा लेता है और इसे कुछ भी नहीं कहता। मेरी मम्मा तो स्कूल से छुट्टी करने के नाम पर ही मारने लगती है। काश यार, हमारे मम्मा पापा भी ऐसे ही होते जैसे जग्गू के हैं। फिर कुकू और बुलबुला ना चाहते हुए भी स्कूल चले जाते हैं। आज फिर जग्गू नहीं आया क्या? टीचर, वो रास्ते में बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। हमने पूछा तो कहने लगा कि उसके पापा ने उसे छुट्टी करने का कहा है। ये कालू कौवा ना खुद पढ़ा है, ना अपनी संतान को किसी काबिल बनने देगा। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं भी कल स्कूल से छुट्टी करूँगा। मैं कल नदी पर जाकर जग्गू के खिलौनों से खेलूँगा। कुकू मेरे बच्चे, केवल संडे वाले दिन ही आप खेल सकते हो। मैं आपको ऐसी छुट्टी नहीं करने दूंगी। जग्गू के मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, वो उसे कुछ भी नहीं कहते। आप हमेशा मुझे डांटती हैं। ये तो आपको बड़ा होकर ही पता चलेगा कि मैं आपका अच्छा सोचती हूँ या बुरा। जग्गू भी अपने घर में बैठा अपने मम्मा पापा से कहता है, पापा, आज रास्ते में कुकू और बुलबुला मिले थे। मैंने उन्हें अपने खिलौने दिखाए तो वो बहुत हैरान हुए। पापा, मैं कल फिर स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कल फिर अपने खिलौनों से खेलूंगा। हाँ हाँ, मेरे बेटे के पास किस चीज की कमी है? अगर ना भी पढ़ा तो बहुत जायदाद है आपके पापा की। घर बैठकर भी खाएगा तो फिर भी खत्म नहीं होगी। मम्मा प्लीज, कल आप कुकू की मम्मा को भी कहें कि कुकू को स्कूल से छुट्टी करवा लें। मैं अकेला खेल खेल कर बोर हो जाता हूँ। मम्मा, आप कुकू से कहें कि वो कल स्कूल ना जाए और मेरे साथ खेले। क्यों नहीं बेटा, मैं कल जाऊंगी सुबह सुबह ही और चिड़िया से बात करूंगी। दूसरे रोज गौरी कवि सुबह सुबह ही चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू जिद कर रहा है कि आज कुकू उसके साथ खेलने नदी पर जाए, जग्गू के खिलौनों से खेलने। फिर तो आज मुझे बहुत मजा आएगा। नहीं कुकू, चुप कर जाओ बेटा। गोरी बहन, कुकू ने तो स्कूल जाना है। आप जग्गू से कहे कि संडे वाले दिन कुकू से खेल ले। तो आज छुट्टी कर ले स्कूल से। एक दिन छुट्टी कर लेने से क्या होगा? मैं अपने बेटे को ऐसे बिला वजह छुट्टी नहीं करवा सकती। अगर आज ये पढ़ेगा तो फिर ही कल एग्जाम्स में कामयाब होगा। देखते हैं क्या बनाती हो तुम अपने बेटे को ऐसे पढ़ा पढ़ा कर। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगर आपने मुझे जग्गू से खेलने नहीं दिया तो फिर मम्मा मुझे भी खिलौने लेकर दें। मैं घर में ही खेल लिया करूँगा। बेटा, मेरे पास इतने ही पैसे होते हैं कि मैं आपके लिए खिलौने लूं या किताबें। ये किताबें सारी जिंदगी आपके काम आएंगी और खिलौने एक दो बार खेलने से टूट जाएंगे। मम्मा, आप हर समय ऐसा ही कहती हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर एक दिन ज्यादा छुट्टियां करने के कारण जग्गू को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कुकू और बुलबुला अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेते हैं। कुकू आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसके पास होने की खुशी में उसकी मम्मा ने मीठी खीर बनाई हुई थी। शाम को कुकू की नानो कुकू के लिए गिफ्ट लेकर आती है। नानो, नानो, मेरी नानो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। कुकू जब गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक किताब और कलम थी। मेरे बेटे, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए इससे बढ़कर और कोई बेहतर चीज नहीं हो सकती। आज हम बहुत खुश हैं। हमारे बेटे ने पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन ली है। और माँ जी, वो दिन दूर नहीं जब मेरा
कुकू एक बहुत बड़ा पक्षी बनेगा। अपने परिवार की खुशियाँ और सपने देखकर कुकू भी बहुत खुश था और वो अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो कभी अपनी मम्मा को तंग नहीं करेगा, क्योंकि खिलौने तो केवल उसे ही खुशियाँ देते हैं और किताबें उसके पूरे परिवार को खुशियाँ देती हैं। मम्मा, आप मेरी कितनी चिंता करती हैं। मैं अब और भी दिल लगाकर पढ़ूंगा और अपनी मम्मा के सपने पूरे करूंगा। प्यारे दोस्तों, खेलने के समय खेल लो, परंतु दोस्ती केवल किताबों से ही रखो, क्योंकि किताबों की दोस्ती आपके साथ सारी जिंदगी रहेगी। कौवा हो और शरारती न हो, ये कैसे हो सकता है? ये कहानी भी ऐसे ही एक कौवों के जोड़े की है। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। एक दिन कौवे की पत्नी कौवे से कहती है, कालू पति जी, अब तो पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं, थोड़ा सा भी भोजन अपने घोंसलों में नहीं रखते। रखेंगे भी तो कैसे? उन्हें पता जो चल गया है कि हम तमाम पक्षियों का भोजन चुरा लेते हैं। परंतु मुझे भी गोरी कहते हैं, ऐसे आराम से तो मैं भी नहीं बैठूंगी। अब क्या नई शैतानी आ गई है तुम्हारे दिमाग में गोरी? कालू जी, सब पक्षी पहाड़ों पर बैठे अपना भोजन खाने वाले हैं। चलो हम जाकर उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देते हैं और उनका भोजन खा लेंगे। वो कैसे पत्नी जी? हम कैसे डराएंगे उन्हें? बस तुम मेरे साथ चलो। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा पक्षियों के पीछे पहाड़ों पर जाते हैं। वो बहुत तेज तेज उड़ते हुए पक्षियों के पास जाते हैं। भागो भागो पक्षियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। क्या हुआ गोरी, सब ठीक तो है? इतना समय नहीं है, मैंने देखा चीलों का एक बहुत बड़ा झुंड इस दिशा में आ रहा है, सब भागो। चीलें? वो तो बहुत जालिम होती हैं, भागो भागो। ऐसे वो सब वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। वो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कौवा और कौवी भी उनके साथ ही थे। काफी दूर जाकर वो बैठ जाते हैं। ये कमबख्त चील ने भी आज ही आना था। कितनी मुश्किल से वो अमरूद मिला था, मुझे खाना ही नसीब ना हुआ। तोते, शुक्र करो जान से बच गए, और तुम अमरूद की बात कर रहे हो। चिड़िया के पास कुछ दाने थे। वो अपने दोस्तों से कहती है, ये मेरे पास कुछ दाने हैं, मैं तो वहाँ से भागते समय अपने दाने उठा लाई थी। ये आप सब थोड़े थोड़े अपने अपने परिवार के लिए ले जाएं। ना ना चिड़िया, हमसे तो ऐसे सूखे दाने नहीं खा होते। तोता, कबूतर और चिड़िया वो दाने आपस में बांटकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, कैसा लगा मेरा प्लान? मुझे तो कबूतर पर हंसी आ रही थी जब उड़ते समय 2 बार चील के डर से नीचे गिरा था। अब चलो हरे तोते का अमरूद उठाएं जाकर और घर चले। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हैं। वहाँ तो तोते का अमरूद और 7 कबूतर के सरसों के नरम नरम दाने भी थे। अब जल्दी से सारा माल उठाओ और घर जाकर खाएंगे। फिर कौवा और कौवी पक्षियों का छोड़ा हुआ माल उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है, गोरी जल्दी चलो, वो सब नदी पर बैठे हैं, उनके पास चावल हैं। चावल? चावल तो मुझे बहुत पसंद है, आज शिकारी का नाम लेकर डराते हैं उन्हें। ऐसा कहते हुए वो दोनों अपने घर से तेज तेज निकलते हैं। वो फिर से घबराने का नाटक करते हुए नदी पर दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं। बच गए, बच गए, उस शिकारी ने तो बंदूक चला ही दी थी। कालू, शिकारी और बंदूक कहाँ है? कहाँ है शिकारी? हमारे पीछे लगा हुआ है और तुम दोनों हमारी तरफ आ गए। अब वो शिकारी इधर ही आ जाएगा। हमें यहाँ से भागना होगा। हमारे चावल? समय नहीं है तोते, छोड़ो चावल, अगर जिंदा रहे तो चावल खाओगे।
ऐसे वो सब अपने चावल वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आज हम वहाँ से ना उड़ते तो मारे ही जाते। अच्छा ही किया कालू और गोरी जो आपने उस शिकारी का हमें भी बता दिया, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। पक्षियों, अब हम सब सुरक्षित हैं। हमें दूसरे जंगल में काम है, अब हमें जाना होगा। ऐसे वो दोनों शैतान कव्वे दूसरे पक्षियों को फिर से उल्लू बनाकर वहाँ से वापस नदी पर पक्षियों के चावल उठाने चले जाते हैं। ये हर बुरी खबर का इन कौवों को ही पता चलता है। जरा मैं इनके पीछे जाकर तो देखूं, ये कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर कव्वे और कव्वी के पीछे जाता है। वो सब बंदूक से तो ऐसे डरे जैसे सच में शिकारी बंदूक चलाने ही वाला है। और कबूतर को देखा था। ऐसा कहते हुए वो हंसने लग जाते हैं। पास में ही कबूतर पेड़ के पीछे छुपा सब देख रहा था। तो ये शैतान कौवे हमें उल्लू बना रहे हैं और हम भी पागल ही थे जो उल्लू बन गए। कौवा और कव्वी पक्षियों के चावल उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने सब अपनी आँखों से देखा है। वो दोनों हमें नदी से भगाकर वापस जाकर हमारे चावल खा रहे थे और हमारा मजाक बना रहे थे। मुझे तो पहले ही उन शैतानों पर शक था। चलो अब हमें पता तो चल गया कि ये कव्वे कितने झूठे और फ्रॉडिये हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू और गोरी सैर सपाटा करते हुए जा रहे थे कि कव्वे की नजर जमीन पर जाती है। वहाँ एक प्याले में स्वादिष्ट भोजन पड़ा था। वो दोनों उस भोजन को खाने वहाँ उतरते हैं। कालू जी, ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा, परंतु ये इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ कैसे आया? यहाँ से भी आया, ये बात छोड़ो, जल्दी से खाओ और यहाँ से भाग जाते हैं। कव्वे ने अभी भोजन पर अपनी चोंच ही लगाई थी कि वो एक जाल में फंस जाता है। गोरी डर के मारे थोड़ा दूर हो जाती है। गोरी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये भोजन तो किसी शिकारी ने रखा हुआ था। कव्वे ने अभी ये बात की ही थी कि दो बड़ी चीलें वहाँ आती हैं। गोरी, जल्दी से दूसरे पक्षियों को मदद के लिए बुलाओ। गोरी, जल्दी जाओ। गोरी वहाँ से भाग जाती है। चील दीदी, मैं कालू कौवा हूँ। दूर से मेरा संबंध आपके परिवार से ही है। छोटी, ये तो कौवा फंसा है जाल में। दीदी, मुझे तो मांस खाए कई दिन हो गए हैं। कौवा है या कौवी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। चील दीदी, आप बड़ी हो, आप बताओ छोटी को कि हम कौवों का मांस बहुत सख्त होता है। मैं आग पर पकाकर खाऊंगी, तुम चिंता ना करो। छोटी, इसे जाल में ही रहने दो, हम नमक और मिर्ची ले आती हैं। मेरा तो आज मिर्ची कौवा खाने को मन कर रहा है। फिर वो दोनों चीलें कव्वे को जाल में फंसा छोड़कर नमक और मिर्ची लेने चली जाती हैं। कबूतर भैया, जल्दी चले मेरे साथ। आपका कालू भैया चील के जाल में फंस गया है। वो चीलें तुम्हारे भाई कालू को खा जाएंगी। झूठी कवि, भागो यहाँ से। मुझे कल सब पता चल गया है, जब तुम दोनों नदी पर बैठे हंस हंस कर हमारे चावल खा रहे थे। ये सुनकर गोरी बहुत शर्मिंदा होती है। कबूतर भैया, मैं आज झूठ नहीं बोल रही। कालू सच में चील के जाल में फंस गया है। कबूतर कुछ सुने बिना वहाँ से चला जाता है। गोरी बहुत परेशान थी। वो घबराई हुई तोते के पास जाती है। तोते, तोते बचा लो, अपने भाई को बचा लो। हमें कबूतर ने सब बता दिया है। हम अब कभी भी तुम दोनों पर विश्वास नहीं करेंगे। तोते मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया उड़ते उड़ते जा रही थी कि उसकी नजर जमीन पर जाल में फंसे कौवे पर जाती है। चिड़िया वहाँ जाती है। अरे कौवे, तुम यहाँ कैसे फंस गए? चिड़िया, मैं ये स्वादिष्ट भोजन देखकर लालच में आ गया था और चील के इस जाल में फंस गया।
चील तो तुम्हें खा जाएगी। मैं जंगल से दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। हम सब मिलकर इस जाल को हटाते हैं। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को सारी बात बताती है और उन्हें अपने साथ लेकर कौवे के पास आती है। कालू जी, ये जाल तो मुझसे हिल भी नहीं रहा, बहुत भारी है। गोरी, चिड़िया यहाँ आई थी और वो दूसरे पक्षियों को बुलाने गई हुई है। कालू जी, हमने पक्षियों से इतने झूठ बोले हैं कि अब हमारा कोई भी विश्वास नहीं करता। तोते और कबूतर ने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। वो सब मिलकर उस जाल से कौवे को आजाद करते हैं। कबूतर दूर से चीलों को आते देख लेता है। जल्दी भागो, चीलें आ गई हैं। ऐसे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और ऐसे कौवे की जान बच जाती है। कमबख्त, भाग गया काला कौवा। कालू बेशरम, अगर चिड़िया तुम्हें जाल में फंसा ना देखती तो आज वो चील तुम्हारा खून पी जाती। अब तो तुम दोनों को पता चल ही गया होगा, हमेशा झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा थे और वो दोनों अपने किए पर दूसरे पक्षियों से माफी मांगते हैं।